नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में हमारा आज का सर्ग है पंचविंशः सर्ग, यानी कि 25वां सर्ग अरण्यकांड से ही। और आज इस सर्ग में है राक्षसों का श्री राम पर आक्रमण। खरदूषण अपनी सेना सहित आ चुके हैं, युद्ध उनके बीच प्रारंभ हो चुका है और आज श्री रामचंद्र जी उन राक्षसों का करेंगे संहार। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अवष्टब्ध धनुम रामम क्रुद्धम तम रिपुघातिनम ददर्शाश्रम आगम्य खरः सह पुरः सरैः तम दृष्ट्वा सगुणं चापमुद्यम्य खरनिस्वनं रामस्याभिमुखं सूतम चोद्यतामित्यचोदयत्। तो खर ने अपने अग्रगामी सैनिकों के साथ आश्रम के पास पहुंचकर क्रोध में भरे शत्रुघाती श्री राम को देखा, जो हाथ में धनुष लिए हुए खड़े हुए थे। और उन्हें देखते ही उसने वो तीव्र टंकार करने वाले प्रत्यंचा सहित धनुष को उठाकर सूत को, अपने सारथी को आज्ञा दी कि मेरा रथ राम के सामने ले चलो। साखरस्य आज्ञया सूतस्तुरगान समचोदयत् यत्र रामो महाबाहुरेको धुन्वन् धनुः स्थितः तं तु निष्पतितं दृष्ट्वा सर्वतो रजनीचराः मुञ्चमाना महानादं सचिवाः पर्यवारयन् स तेषां यातु धानानां मध्ये रथ गतः खरः बभूव मध्ये ताराणां लोहितांग इवोदितः ततः शरसहस्रेण राममप्रतिमोजसम् अर्दयित्वा महानादं ननाद समरे खरः। तो खर की आज्ञा से सारथी अब उसके रथ को लेकर श्री राम के आगे खड़ा हो गया, जहाँ महाबाहो श्री राम अकेले खड़े होकर अपने धनुष की टंकार कर रहे थे। लक्ष्मण और सीता को तो उन्होंने गुहा में सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था पहले से ही। तो खर को श्री राम के समीप पहुंचा देख शेनगामी आदि उसके निशाचर मंत्री भी बड़े जोर से सिंहनाद करके उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। और उन राक्षसों के बीच में रथ पर बैठा हुआ खर तारों के मध्य भाग में उगे हुए मंगल की भांति शोभा पा रहा था। उस समय खर ने समरांगण में यानी युद्ध क्षेत्र में सहस्रों बाणों द्वारा अप्रतिम बलशाली श्री राम को पीड़ित सा करके बड़े जोर से गर्जना की। ततस्तम भीम धन्वानम क्रुद्धाः सर्वे निशाचराः रामम नानाविधैः शस्त्रैरभ्यवर्षन्त दुर्जयम् मुद्गरैरायसैः शूलैः प्रासैः खड्गैः परश्वधैः राक्षसाः समरे शूरं निजघ्नुरोषतत्पराः ते बलाहकसङ्काशा महाकाया महाबलाः अभ्यधावन्त काकुत्स्थं रथैर्वाजिभिरेव च गजैः पर्वतकूटाभैरामं युद्धे जिघांसवः ते रामे शरवर्षाणि व्यसृजन् रक्षसां गणाः शैलेन्द्रमिव धाराभिवर्षमाणा महाघनाः सर्वैः परिवृतो रामो राक्षसैः क्रूरदर्शनैः तिथिष्विव महादेवो वृतः परिषदां गणैः तानि मुक्तानि शस्त्राणि यातु धानैः स राघवः।
तो जब खर ने युद्ध क्षेत्र में पहुंच के जोर से गर्जना की तो उसके बाद क्रोध में भरे हुए समस्त निशाचर भयंकर धनुष धारण करने वाले दुर्जय वीर श्री राम पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। उनका कुछ मनोबल बढ़ा दिया था अब खर ने श्री राम को परेशान करके। तो उस समरांगण में रुष्ट हुए राक्षसों ने शूरवीर श्री राम पर लोहे के मुदगरों, शूलों, प्रासों, खड्गों और फरसों द्वारा प्रहार किया। वे मेघों के समान काले विशालकाय और महाबली निशाचर रथों, घोड़ों और पर्वत शिखर के समान गजराजों द्वारा ककुत्स कुलभूषण श्री राम पर चारों ओर से टूट पड़े थे। वे युद्ध में उन्हें मार डालना चाहते थे। जैसे बड़े बड़े मेघ गिरिराज पर जल की धाराएं बरसा रहे हों, उसी प्रकार वे राक्षस गण श्री राम पर बाणों की वृष्टि कर रहे थे। और श्री राम भी उन्हें थोड़ी देर के लिए करने दे रहे थे, क्योंकि अंत तो उन्हीं के पक्ष में होना निश्चित है। तो क्रूरतापूर्ण दृष्टि से देखने वाले उन सभी राक्षसों ने श्री राम को उसी प्रकार घेर रखा था जैसे प्रदोष संज्ञक तिथियों में भगवान शिव के पार्षद गण उन्हें घेरे रहते हैं। तो श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के छोड़े हुए उन अस्त्र शस्त्रों को अपने बाणों द्वारा उसी तरह ग्रस लिया जैसे समुद्र नदियों के प्रवाह को आत्मसात कर लेता है। प्रतिजग्राह विशिखैर्नद्योघानिव सागरः सातैः प्रहरणैर्घोरैरभिन्नगात्रो न विव्यथे रामः प्रदीप्तैर्बहुभिर्वज्रैरिव महाचलः सविद्धः क्षतजादिग्धः सर्वगात्रेषु राघवः बभूव रामः सन्ध्या अभ्रैर्दिवाकर इवावृतः विषेदुर्देव गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः एकं सहस्रैर्बहुभिस्तदा दृष्ट्वा समावृतं ततो रामस्तु संक्रुद्धो मण्डलीकृतकार्मुकः ससर्ज निशितान् बाणान् शतशोऽथ सहस्रशः दुरावारान् दुर्विशहान् कालपाशोपमान् रणे। उन राक्षसों के घोर अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से श्री राम का भी शरीर काफी क्षत विक्षत हो गया था, घाव हो गए थे उन्हें, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल व्यथित विचलित नहीं हुए थे। जैसे बहुसंख्यक दीप्तिमान वज्रों के आघात सहकर भी महान पर्वत अडिग बना रहता है। श्री रघुनाथ जी के भी सारे अंगों में उनके अस्त्र शस्त्रों के आघात से घाव हो गए थे, जगह जगह से खून बह रहा था, वे लहूलुहान हो रहे थे। लेकिन इस अवस्था में भी वो संध्या काल के सूर्य के समान, लालिमा लिए हुए सूर्य के समान प्रतीत हो रहे थे। श्री राम अकेले थे। उस समय उन्हें अनेक सहस्र शत्रुओं से घिरा हुआ देखकर सब देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षि विषाद में डूब गए। थोड़ा दुख उन्हें हो रहा था श्री राम की वो दशा देखकर। लेकिन श्री राम की भी अब बारी आने ही वाली थी। और फिर जब अति हो गई उन राक्षसों की तो श्री राम ने अपने धनुष को इतना खींचा कि वह गोलाकार दिखाई देने लगा। और फिर तो वे उस धनुष से रणभूमि में सैकड़ों हजारों ऐसे पैने पैने बाण छोड़ने लगे जिन्हें रोकना सर्वथा कठिन था, संभव था, जो दुस्सह होने के साथ साथ ही कालपाश के समान भयंकर थे उन राक्षसों के लिए। मोमोच लीलया कंकपत्रान कांचन भूषणान ते शराः शत्रु सैन्येषु मुक्ता रामेण लीलया आददु रक्षसाम प्राणान् पाशाः कालकृता इव भित्त्वा राक्षसदेहांस्तांस्ते शरारुधिराप्लुताः अन्तरिक्षगताः रेजुर्दीप्ता अग्निसमतेजसः असंख्येयास्तु रामस्य सायकाश्चापमण्डलात्
विनिष्पेतुरतीवोग्रा रक्षः प्राणापहारिणः तैर्धनूंषि ध्वजाग्राणि चर्माणि कवचानि च बाहून सहस्ताभरणानुरून् करिकरोपमान् चिच्छेद रामः समरे शतशोऽथ सहस्रशः हयान् काञ्चन सन्नाहान् रथयुक्तान् ससारथीन् गजांश्च स गजारोहान् सहयान् सादिनस्तदा चिच्छिदुर्बिभिदुश्चैव रामबाणा गुणाच्युताः पदातीन् समरे हत्वा ह्यनयत् यमसादनम्। तो उन्होंने खेल ही खेल में चील के परों से युक्त असंख्य सुवर्ण भूषित बाण छोड़े। शत्रु के सैनिकों पर श्री राम द्वारा लीला पूर्वक ये छोड़े गए बाण कालपाश के समान राक्षसों के प्राण लेने लगे। अब श्री राम की बारी थी, तो राक्षसों के शरीरों को छेद कर खून में डूबे हुए वे बाण जब आकाश में पहुंचते तब प्रज्वलित अग्नि के समान तेज से प्रकाशित होने लगते थे। श्री राम के मंडलाकार धनुष से अत्यंत भयंकर और राक्षसों के प्राण लेने वाले असंख्य बाण निरंतर छूट रहे थे। उन बाणों द्वारा श्री राम ने समरांगण में युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं के सैकड़ों हजारों धनुष ध्वजाओं के अग्रभाग ढाल कवच आभूषणों सहित भुजाएं तथा हाथी के सूंड के समान राक्षसों की जांघें काट डाली। प्रत्यंचा से छूटे हुए श्री राम के बाणों ने उस समय सोने के साज बाज एवं कवच से सजे और रथों में जुते हुए घोड़ों सारथियों हाथियों हाथी सवारों घोड़ों और घुड़सवारों को भी छिन्न भिन्न कर डाला। इसी प्रकार श्री राम ने समर भूमि में पैदल सैनिकों को भी मारकर यमलोक पहुंचा दिया। ततो नालिक नारा चैस्तीक्ष्णा अग्रैश्च विकर्णिभिः भीममार्तस्वरं चक्रुश्छिद्यमाना निशाचरः तत्सैन्यं विविधैर्बाणैरर्दितं मर्मभेदिभिः न रामेण सुखं लेभे शुष्कं वनमिवाग्निना केचिद् भीमबलाः शूराः प्रासान् शूलान् परश्वधान् चिक्षिपुः परम क्रुद्धा रामाय रजनीचराः तेषां बाणैर्महाबाहुः शस्त्राण्यावार्य वीर्यवान् जहार समरे प्राणांश्चिच्छेद च शिरोधरान् ते छिन्न शिरसः पेतुश्छिन्न चर्म शरासनाः सुपर्णवात विक्षिप्ता जगत्याम पादपायथा अवशिष्टाश्च ये तत्र विषण्णास्ते निशाचराः खरमेवाभ्यधावन्त शरणार्थं शराहताः। तो उस समय उनके नालीक नाराज और तीखे अग्रभाग वाले विकर्णी नामक बाणों द्वारा छिन्न भिन्न होते हुए निशाचर भयंकर आर्तनाद करने लगे और श्री राम के चलाए हुए नाना प्रकार के मर्म भेदी बाणों द्वारा पीड़ित हुई वह राक्षस सेना आग से जलते हुए सूखे वन की भांति सुख शांति नहीं पा रही थी, बहुत परेशान हो चुकी थी। कुछ भयंकर बलशाली शूरवीर निशाचर अत्यंत कुपित हो श्री राम पर प्रासों शूलों और फरसों का प्रहार करने लगे, परंतु पराक्रमी महाबाहु श्री राम ने रणभूमि में अपने बाणों द्वारा उनके उन अस्त्र शस्त्रों को रोककर उन सबके गले काट डाले और उनके प्राण हर लिए। सिर ढाल और धनुष के कट जाने पर वे निशाचर गरुड़ के पंख की हवा से टूटकर गिरने वाले नंदन वन के वृक्षों की भांति धराशायी हो गए। जो बचे थे वे राक्षस भी श्री राम के बाणों से आहत हो विषाद में डूब गए और अपनी रक्षा के लिए खर के
पास ही दौड़े दौड़े चले गए। तान् सर्वान् धनुरादाय समाश्वास्य च दूषणः अभ्यधावत् सुसंक्रुद्धः क्रुद्धं क्रुद्ध इवान्तकः। निवृत्तास्तु पुनः सर्वे दूषणाश्रय निर्भयाः राममेवाभ्यधावन्त सालतालशिलायुधाः। शूलमुद्गरहस्ताश्च पाशहस्ता महाबलाः सृजन्तः शरवर्षाणि शस्त्रवर्षाणि संयुगे। द्रुमवर्षाणि मुञ्चन्तः शिलावर्षाणि राक्षसाः तद्बभूवाद्भुतं युद्धं तुमुलं रोमहर्षणम्। रामस्यास्य महाघोरं पुनस्तेषां च रक्षसां ते समन्तादभिक्रुद्धा राघवं पुनरार्दयन्। ततः सर्वा दिशो दृष्ट्वा प्रदिशश्च समावृताः राक्षसैः सर्वतः प्राप्तैः शरवर्षाभिरावृतः। सकृत्वा भैरवं नादमस्त्रं परमभास्वरं समयोजयत् गान्धर्वं राक्षसेषु महाबलः। अब जो राक्षस अपनी रक्षा के लिए दौड़े दौड़े खर के पास गए तो बीच में ही दूषण ने उन्हें रोककर थोड़ा आश्वासन दिया, उन सबको समझाया और अत्यंत कुपित होकर रोष में भरे हुए यमराज की भांति वो क्रुद्ध होकर युद्ध के लिए डटे हुए श्री रामचंद्र जी की ओर दौड़ पड़ा। तो दूषण का सहारा मिल जाने पर अब वो सब राक्षस सब के सब फिर से लौट गए और साखू ताड़ आदि के वृक्ष और पत्थर लेकर पुनः श्री राम पर टूट पड़े। उस युद्ध स्थल में अपने हाथों में शूल और पाश धारण किए वे महाबली निशाचर बाणों तथा अन्य अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा निरंतर कर रहे थे श्री राम पर। कोई राक्षस वृक्षों की वर्षा करने में लगे थे तो कोई पत्थरों की। तो उस समय श्री राम ने उन निशाचरों पर पुनः बड़ा ही अद्भुत महाभयंकर घमासान और रोमांचकारी युद्ध जो था वो प्रारंभ कर दिया। वे राक्षस कुपित होकर गुस्से में आकर चारों ओर से पुनः श्री रामचंद्र जी को पीड़ित करने लगे। तब सब ओर से आए हुए राक्षसों से संपूर्ण दिशाओं और उपदिशाओं को घिरी हुई देख बाण वर्षा से आच्छादित हुए महाबली श्री राम ने भैरवनाद करके उन राक्षसों पर परम तेजस्वी गांधर्व नामक अस्त्र का प्रयोग किया। ततः शर सहस्राणि निर्ययुश्चापमण्डलात् सर्वादश दिशो बाणैरापूर्यन्त समागतैः। नाददानं शरान् घोरान् विमुञ्चन्तं शरोत्तमान् विकर्षमाणं पश्यन्ति राक्षसास्ते शरार्दिताः। शरान्धकारमाकाशं वृणोत स दिवाकरां बभूवावस्थितो रामः प्रक्षिपन्निव तान् शरान्। युगपत्पतमानैश्च युगपच्च हतैर्भृशं युगपत्पतितैश्चैव विकीर्णा वसुधा भवत्। निहताः पतिताः क्षीणाश्छिन्ना भिन्ना विदारिताः तत्र तत्र स्म दृश्यन्ते राक्षसास्ते सहस्रशः। सोष्णीशैरुत्तमाङ्गैश्च साङ्गदैर्बाहुभिस्तथा उरुभिर्बाहुभिश्छिन्नैर्नानारूपैर्विभूषणैः हयैश्च द्विपमुख्यैश्च रथैर्भिन्नैरनेकशः चामरव्यजनैश्छत्रैर्ध्वजैर्नानाविधैरपि। रामेण बाणाभिहतैर्विच्छिन्नैः शूलपट्टिशैः खड्गैः खण्डीकृतैः
प्रासैर्विकीर्णैश्च परश्वधैः चूर्णिताभिः शिलाभिश्च शरैश्चित्रैरनेकशः विच्छिन्नैः समरे भूमिविस्तीर्णाभूत् भयङ्करा। तान् दृष्ट्वा निहतान् सर्वे राक्षसाः परमातुराः न तत्र चलितुं शक्ता रामं परपुरञ्जयम्। अब जब श्री राम ने उन राक्षसों पर परम तेजस्वी गांधर्व नामक अस्त्र का प्रयोग किया तो फिर तो उनके मंडलाकार धनुष से सहस्रों बाण छूटने लगे और उन बाणों से दसों दिशाएं पूर्णतः आच्छादित हो गईं और बाणों से पीड़ित राक्षस यह नहीं देख पाते थे कि श्री रामचंद्र जी कब भयंकर बाण हाथ में ले लेते हैं और कब उन उत्तम बाणों को छोड़ देते हैं। वे केवल उनको धनुष खींचते देख पाते थे। बस सब कुछ इतनी जल्दी हो जाता था कि पता ही नहीं चलता था कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। श्री रामचंद्र जी के बाण समुदाय रूपी अंधकार ने सूर्य सहित सारे आकाश मंडल को ढक दिया और उस समय श्री राम उन बाणों को लगातार छोड़ते हुए एक स्थान पर खड़े थे। एक ही समय बाणों द्वारा अत्यंत घायल हो एक साथ ही गिरते और गिरे हुए बहुसंख्यक राक्षसों की लाशों से वहां की भूमि पट गई थी। जहां जहां दृष्टि जाती थी वहीं वहीं वे हजारों राक्षस मरे गिरे क्षीण कटे पिटे और विदीर्ण हुए दिखाई देते थे। तो वहां श्री राम के बाणों से कटे हुए पगड़ियों सहित मस्तकों बाजूबंद सहित भुजाएं जांघों बाहों भांति भांति के आभूषणों घोड़ों श्रेष्ठ हाथियों टूटे फूटे अनेकानेक रथों चमरों व्यजनों छत्रों नाना प्रकार की ध्वजाओं छिन्न भिन्न हुए शूलों पट्टिशों खंडित खड्गों बिखरे प्रासों फरसों चूर चूर हुई शिलाओं तथा टुकड़े टुकड़े हुए बहुतेरे विचित्र बाणों से पटी हुई वह समर भूमि अत्यंत भयंकर दिखाई देती थी। तो उन सब को मारा हुआ देख शेष राक्षस बहुत अधिक भयभीत हो गए और वहाँ शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम के सम्मुख अब जाने में अपने आप को असमर्थ पा रहे थे। डर गए थे सब लोग, क्योंकि उन्हें अब विश्वास हो गया था कि उनका भी इस युद्ध में यही हश्र होने वाला है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में हमने यहाँ आज 25वां सर्ग संपन्न किया है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे 25 सर्ग। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। मेरे चैनल भारतवाणी के कथा वस्तु को पसंद करने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे साथ आइए, अपनी संस्कृति से अपनी पहचान बनाइए। लेट्स रिवाइव द स्पिरिट ऑफ इंडिया।